नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों के माध्यम से। दोस्तों हम आपको हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल में बताने वाले हैं कि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बीच अगर गठबंधन हुआ तो यहाँ पर बीजेपी को कितने सीटों का नुकसान हो सकता है, या अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में अगर गठबंधन बना तो क्या सच में बीजेपी इस चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाली है, या पिछले चुनाव की तरह इस बार बीजेपी क्या बाजी मारने वाली है। दोस्तों हम आपको हर सीट का विश्लेषण देने वाले हैं हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। तो एक एक सीट कर हम आपको बताने वाले हैं कि किस सीट पर किस पार्टी की जीत होने वाली है इस बार। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर सीट की। यहाँ पर अगर इस बार महागठबंधन बना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में, तो सहारनपुर की सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही कैराना की सीट बीजेपी, मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, बिजनौर नागीना की सीट बीएसपी के खाते में जाती दिख रही है। वहीं मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर रामपुर की सीट भी समाजवादी के खाते में जाती दिख रही है। वही संभल की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। बागपत और गाजियाबाद की सीट यहाँ पर बीजेपी जीती दिख रही है। वही अमरोह और मेरठ की सीट बीएसपी जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की सीट की। यहाँ पर बीजेपी जीती दिख रही है। वही बुलंदशहर की सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। अलीगढ़ की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। हाथरस की सीट बीजेपी, मथुरा बीजेपी, आगरा बीजेपी, वही फतेहपुर सीकरी बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। वही फिरोजाबाद की सीट समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी, एटा समाजवादी पार्टी, बदाऊं समाजवादी पार्टी, वही आंवला बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। दोस्तों बरेली की सीट यहाँ पर कांग्रेस इस बार जीते दिख रही है। वही फिलबित की सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। शाहजहांपुर की सीट समाजवादी पार्टी, खेरी कांग्रेस, गौरेहरा की सीट कांग्रेस के खाते में। वही सीतापुर की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर हरदोई की सीट समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। मिश्रिक की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। वही उन्नाव की सीट बीजेपी, लखनऊ बीजेपी, रायबरेली इस बार कांग्रेस जीती दिख रही है। मोहनलालगंज की सीट इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर अमेठी की सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही सुल्तानपुर की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी, प्रतापगढ़ बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। फरुखाबाद बीजेपी जीती दिख रही है। इटावा समाजवादी पार्टी, कन्नौज समाजवादी पार्टी। दोस्तों इसी के साथ 42 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारे इस ओपिनियन पोल में। दोस्तों यहाँ पर भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यहाँ पर ज़बरदस्त फायदा होता दिख रहा है बीजेपी के मुकाबले। यहाँ पर अभी तक के 42 सीटों के हमारे स्टैटिक ओपिनियन पोल्स में बीजेपी सिर्फ 13 सीट जीती दिख रही है। वही समाजवादी पार्टी 11 सीट, बहुजन समाज पार्टी 13 सीट और कांग्रेस 5 सीट। दोस्तों आप बात करते हैं कानपुर की सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी जीती दिख रही है। अकबरपुर बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। जालौन बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। झांसी बीजेपी, हमीरपुर बीजेपी, वही बंदा समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है, बंदा की सीट। दोस्तों फतेहपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जीती दिख रही है। कौशाम्बी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। फूलपुर बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। वही इलाहाबाद की सीट बीजेपी के खाते में, बाराबंकी की सीट बीजेपी के खाते में, वही फैजाबाद समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं अम्बेडकर नगर की सीट की, तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी सीट को जीती दिख रही है। वही बराइच सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। कैसरगंज बीजेपी के खाते में, श्रावस्ती बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में। गोंडा की सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही डुमरियागंज की सीट बीजेपी जीती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के हमारी स्टैटिक ओपिनियन पोल्स में 60 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें बीजेपी 25 सीट जीती दिख रही है। वही समाजवादी पार्टी 14, बहुजन समाज पार्टी 15, कांग्रेस 6 सीट। दोस्तों आप बात करते हैं बस्ती सीट की, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जीत होती दिख रही है इस सीट में। वही महाराजगंज सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, गोरखपुर बीजेपी, कुशीनगर बीजेपी, बांसगांव बीजेपी, वही संत कबीर नगर की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं लालगंज की सीट की, तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाती दिख रही है। वही आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। सलेमपुर की सीट बीजेपी, बलिया समाजवादी पार्टी, घोसी और जैनपुर की सीट यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। अब बात करते हैं मछली शहर की सीट की, तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की जीत होती दिख रही है। वही चंदौली की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। वाराणसी की सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। वही देवरिया की सीट बीजेपी जीती दिख रही है। वही भदोही की सीट यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। इस बार गाजीपुर सीट भी बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। वही दोस्तों मिर्ज़ापुर की सीट यहाँ पर अपना दल सोनेवाल
पार्टी जीत रही है, वही रॉबर्ट्सगंज की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में 80 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें महागठबंधन को यहाँ पर ज़बरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 18 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को 22 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, बीजेपी को सिर्फ 33 सीट यहाँ पर मिलती दिख रही है और उसके मित्र दल अपना दल सोनेवाल को 1 सीट। अगर महागठबंधन का विश्लेषण करें तो यहाँ पर पूरे 46 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल को सिर्फ 34 सीट यहाँ पर मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।